गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय झारखंड। आप सबों को मेरा न्यू प्रधान ब्लॉग एशियन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे, हम अपना खेत में बीड़ा लगाने, हल जोतने, ये सब कार्य आज जारी रहेगा। बारिश सही समय से नहीं होने की वजह से हम लोग का धान रोपाई नहीं हुआ है, लेकिन भी अब हम सुबह सुबह आप लोगों को मैं अपना खेत लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ हमारे गांव में बैलों के द्वारा हल जुताई होती है। बैल से ही हम लोग हल जोतते हैं। वैसे तो ट्रैक्टर से भी जोता जाता है, लेकिन अभी बहुत जगह रोपा लगने के बाद गाड़ी नहीं घुस पाती है, इसलिए अब धीरे धीरे खेतों में हरियाली छा रही है। आपको अभी बहुत सारे लोग का रोपा ख़त्म हो जाता, लेकिन मौसम की वजह से हमारे खेतों में उड़द का खेत दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका उड़द, दिखाते हैं कितना बड़े बड़ा हो चुका है। उड़द की पत्तियां भी बढ़ रही है। कुछ कुछ जगह हम लोग विलम्ब कर दिए, नहीं तो देखिए, इसको हम लोग देहाती भाषा में पेचकी कहते हैं। हिंदी में तो उतना हमको नहीं आता है, लेकिन भी ये अभी लगा हुआ है। कुछ दिन बाद टोटी के बाद में इसको लगाया जाता है, जो जून के लास्ट या जुलाई में लगाया जाता है। इसको पेचकी कहते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसका चटनी भी बनाया जाता है विधि वक्त, जिसमें आपको एक ये पत्ता लेना होता है, ये वाला पत्ता जो कि नया नया निकलता है उसको, और कुद्रुम होता है जो लाल लाल कुद्रुम होता है, उसका पत्ता और लहसुन प्याज के साथ में पका करके इसको चटनी बनाया जाता है। देखिए हमारे खेतों में, अब आपको सैर करा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या लगाया है अपने खेतों में। ये देखिए, ये बोदी है जो कि हम लोग काफ़ी लगाए हैं अपना खाने के लिए। ये बोदी कहते हैं। ये बड़ा वाला बोदी है, डांग बोदी बोलते हैं जिसको। हमने खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां भी लगा रखी है। तो मैं अपना खेत की ओर चलता हूं, क्योंकि अभी हम लोग का खेत में जुताई हो रहा है, रोपा रोपनी भी हो रहा है। यह खेत में हम लोग का ही है, इसमें कल रोपाई हो रहा है, आज भी रोपाई होगा, कुछ कुछ बचल है। अब ये देख रहे हैं, इसको हल जोताई के लिए जुएंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग ऐनाधा जोती कहते हैं, जिसमें बैलों को फंसा के जोता जाता है। ये रहा जुएंट। जुएंट का डिजाइन इस प्रकार से रहता है, आप लोग देख सकते हैं। जुएंट का डिजाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसके बगल में हल, इसको इसमें जोत के लगाते हैं हम लोग को 2 बैल।
हम लोग बैलों से जुताई करते हैं। लगभग गांव में प्राय सभी लोग बैलों से ही जुताई करते हैं। और रोपाई का काम होता है। अरे और एक चीज़ आपको दिखाना हम भुला गए थे, जिससे हम लोग हाल जोतने के बाद में उससे ज़मीन को समतल किया जाता है, कादो को प्लेन किया जाता है। इसमें जो कादो किया जा रहा है, अभी कीचड़ किया जा रहा है, उसको दिखाने भूल गए थे। खेत में अभी अच्छा पानी है, अच्छा कादो होगा। ये बहुत लोग को जो गांव देहात में रहते हैं वो लोग को पता होगा, इसको पाटा बोलते हैं हम लोग का भाषा में। जिससे ज़मीन को प्लेन किया जाता है, जिसमें बैल को जिसमें हल लगाया गया है उसी में बांध दिया जाता है, हल को निकाल करके। तो ये इसके ऊपर पत्थर रखा जाता है, इसमें इसके बीच में, ये इसके बीच में। तो इसमें तब जाके प्लेन होता है। उसको उसका फिर से बढ़ जाने के बाद में फिर से उसको जोताई करके उसको विधि किया जाता है। उसका मिट्टी को फुलकार किया जाता है, जो कि नॉर्मल किया जाता है। मिट्टी इसीलिए उस प्रकार से भी होता है। एक लेवा होता है, लेवा धान होता है, जो कि धान को निकाल करके उसे पानी में भिगो कर उसका अंकुरित किया जाता है। अंकुरित करने के बाद हल जोत कर उसको ऊपर में, कीचड़ के ऊपर में उसको छींट दिया जाता है। वो भी 2-3 प्रकार का धान हम लोग के साइड लगाया जाता है, जो कि रोपा काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन सबसे आसान रोपा ही है कि लेवा और जो बुना होता है, जो गर्मी के सीज़न में ही लगाते हैं, वो उसमें घास आ जाती है, उसमें अच्छा से नहीं हो पाता है घास नहीं निकालने से। आपको फिर दिखाता हूँ हमारे खेतों में हम लोग कुछ यहाँ अभी का मकई तो खा रहे ही हैं, फिर भी यहाँ पर लगाए थे, निकलता है या कि नहीं जांच करने के लिए। ये देखो मकई का खेत हम लोग का। अभी मकई होने वाला है, इसमें भी छोटा छोटा है, लेकिन 2-4 रोज में हो जाएगा। ये भिंडी भी है, भिंडी अभी होने वाला है, अभी छोटा छोटा है। देखिए हम लोग को खेत में खाने के लिए बहुत कुछ लगाते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसमें कोई खाद नहीं दिया जाता है, बस इसमें डाल दिया जाता है गोबर खाद लगाया जाता है, जो हम लोग को नेचुरल मिलता है बैलों द्वारा, गायों द्वारा। यही सब हम लोग का है खेती। अभी इसमें कुछ 10-15 पौधा, इसको मिर्च कहते हैं, मिर्चा भी लगा दिए हैं। इसमें घास निकालने के बाद इसमें भी फूल आ जाएगी। देखिए हमारे दोस्तों लोग सभी लोग खेत में जोताई कर रहे हैं, सबके बैलों से ही जोतते हैं गांव में प्राय। हम आपको दिखाते हैं एक अच्छा चीज़, इसको बोलते हैं गेरुआ, जिसमें हम लोग मिट्टी ढोते हैं। जो नहीं देखा है वे गांव देहात से हैं, वे लोग जानेंगे। ये सब गेरुआ है। देखिए इधर रोपाई चल रहा है, अभी कुछ दिन फिर बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आज लगभग ये लोग ख़त्म कर देंगे। आपको दिखाता हूँ तुरई, जो कि गोंगरा बोलते हैं हम लोग। गोंगरा फल रहा है, इसमें कुछ 1-2 हम लोग खा भी लिए हैं। देखिए ये सब फूल लगी हुई है यहाँ। ये क्या कहते हैं, ये सब कीड़ा सब, भौरे सब है, ये सब घूर रहे हैं। देखिए फला हुआ है, ये सब फला हुआ है, ये सब्जी बनेगा। और इधर ये कि देखिए हम लोग का बोदी, जो छोटा बोदी होता है उसी को है, ये बोदी है, फल रहा है, काफ़ी फला हुआ है। देखिए
बोधी। और हम लोग आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं और खाने के लिए रखते हैं, ज़्यादा तो नहीं, बिक्री सब नहीं करते हैं। देखिए इसमें भिंडी में आना शुरू हो गया है, 2-4 रोज खा भी लिए हैं। देखिए ये कुछ जैसे मूली भी लगाए थे, मूली भी अच्छा हुआ था, खा लिया बहुत। देखिए ये भिंडी है, भिंडी देखिए ये सब है। ये मूली लगाए थे जो बहुत पहले, अब बूढ़ा हो रहा है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये रहा मूली, छोटा छोटा ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से इसका जो गड्ढा रहता है बंद हो जाता है, इसलिए लंबाई नहीं हो पाती है। और एक चीज़ यहाँ दिखाते हैं आपको हम, जिसको बड़ा वाला कद्दू कहते हैं, लेकिन ये बड़ा कद्दू नहीं, इसको कोहड़ा कहते हैं हम लोग, चाहे हिंदी में भी कोहड़ा कहते हैं। इसका फल नहीं आया है अभी, लेकिन आ जाएगा। देखिए हम लोग का यहाँ और गोबर खाद से ही सब कुछ लगाते हैं। देखिए ये सब हम लोग सब नेचुरल ही लगाते हैं। और ये सेम है, सेम का भी कुछ दिन में सेम भी आ जाएगा, कहे कि अभी तैयार हो ही रहा है। ये हम लोग का छोटा मोटा बाड़ी है, इसी से हम लोग खेती उती करते हैं। मैं फिर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ हम लोग के खेतों में, हम लोग के डांड में बादाम हो रहा है। देखिए देखिए पूरे आगे तक हम लोग बादाम लगा कर रखे हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हम लोग बांस भी लगा के रखे हैं, जो आम पब्लिक लोग के लिए, चाहे हम लोग अपना घर में यूज़ करने के लिए। तो जो आप लोग बाज़ारों में देखते हैं करेल, संधना, हेड़ुआ, ये इसी से बनता है। इसका भी ये जो छोटा है, इसी समय इसको काट के इसको बनाया जाता है हेड़ुआ। आगे भी देख सकते हैं बहुत सारे हमारे अभी निकल रहे हैं, हमारा है, जो कि हम लोग बहुत का इस बार करीबन 50 पीस के आसपास बेच दिए, जो कि 200 रुपया पर पीस के हिसाब से बिका है। देख सकते हैं इधर काफ़ी लगाए हैं हम लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारे सारे बांस हैं, देखिए सब तरफ हम लोग बांस ही बांस लगाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम पैसा में, बहुत कम खर्च में अच्छा पैसा मुनाफा हो सकता है। बांस का खेती करने से भी बहुत कोई यहाँ बांस से, इसमें एक इसका जो पेड़ होता है छोटा, जो इसका माँ या बाप बोलिए, उसी को लगा दिया जाता है एक वो आधा कटा हुआ रहता है, उसी को लगाते हैं। आपको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, दिखा देता हूँ। हम लोग लगाए हैं, देखिए इस प्रकार से लगा देने के बाद में ये अभी जीवित हो रहा है। इसका जड़ें सहित लगाना पड़ता है, जड़ से लगाने के बाद ये 2-4 साल में देखिए आगे भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ बहुत सारे बांस लगा रहे हैं, बांस की खेती में बहुत ही फायदा है। ये बस ये सब है, हम लोग इसको खाली बांस की खेती के लिए इस खेत को हम छोड़े हैं। इसमें खाली बांस, खाने पीने का आम और कुछ ऐसे ही छोटा मोटा चीज़ सब लगा के रखे हैं, जो कि काफ़ी हद तक हम लोग को फ़ायदा पहुंचाता है। सालाना हम लोग
50 से 100 पीस बांस बेच लेते हैं। 200 के हिसाब से हम लोग का हर साल 10,000 रुपया आ जाता है। हम लोग कभी अभी तो यहाँ 1 2 3 करीबन 8 के यहाँ है, लेकिन उधर और भी लगाए हैं। उसमें छोटा पहाड़ी बांस बोलते हैं, वो बांस भी है। तो उसमें करीबन 40 रुपये 50 रुपये पर पीस मिलता है। वो छोटा होता है लेकिन काफ़ी मजबूती होती है। आपको देखिए ये इसे बढ़ रहा है, ये इसे बढ़ रहा है और वो अभी निकल ही रहा है। ये जो है निकल ही रहा है, ये देखिए ये निकल ही रहा है और ये बढ़ रहा है। देखिए ये करीबन 30 फीट 40 फीट के आसपास जाता है इसकी हाइट, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं इस ब्लॉग का अंत करता हूँ। आप सबों को मेरी वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी देसी टाइप का जो होता है अच्छा वीडियो वो डालने का प्रयास करूँगा। गांव देहात में जो चलती है वो उसी वीडियो को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद इस ब्लॉग में बने रहने के लिए।